जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, डायरेक्टर ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। आज मैं एक उन छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं जो लंबे समय से भारतीय सेना परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा अभी तक नहीं हुई। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं दोस्तों, आपको खुशखबरी सुना देते हैं कि 27 मार्च 2022, जी हाँ, 27 मार्च 2022 जिन छात्रों की परीक्षाएं अभी छूटी हुई है भारतीय सेना भर्ती की, चाहे वो किसी भी ट्रेड की हो, जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेड हो, नर्सिंग हो, कोई भी हो, क्लर्क हो, सबकी सेना भर्ती परीक्षा जिनका फिजिकल और मेडिकल हो चुका है, उनकी 27 मार्च 2022 को परीक्षा होगी। वो किसी भी स्टेट की हो और जेडारो की हो या यूएचक्यू कोटा यानी सेंट्रल रिलेशन भर्ती हो। साथियों, ये 3 एग्जाम डेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक 27 मार्च, 24 अप्रैल और 29 मई। जिनका फिजिकल मेडिकल एग्जाम अभी तक हो चुका है, जो फिजिकली फिट और मेडिकली फिट है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको एडमिट कार्ड अभी तक मिल चुका था और जो अब एडमिट कार्ड मिलेंगे, वो आपको लगभग 20 मार्च के आसपास मिलेंगे और 20 मार्च के आसपास आपको पुनः एडमिट कार्ड जारी होंगे। आपको केवल आपका जो आरएमडीएस नंबर है वो चेंज नहीं होगा, ओनली डेट चेंज होगी और आपको 27 मार्च को इस भर्ती परीक्षा के लिए तैयार रहना है। दूसरा ये है कि जो जेडारो की भर्ती है या सेंटर की भर्ती चल रही है या जेडारो की भर्तियां होंगी अप्रैल के बाद में, उन सब की जो भर्ती परीक्षाओं की जो 2 डेट मिली है, एक मिली है 24 अप्रैल जिसका मार्च में जो भर्ती परीक्षाएं होंगी और भर्तियां होंगी उसकी 24 अप्रैल, और जो नेक्स्ट वाली है जिसकी मिली है 29 मई। ये 2 डेट और है, 24 अप्रैल 29 मई। और अभी जिनका फिजिकल मेडिकल एग्जाम फिट हो चुके थे उनका 24 मार्च को होगा। तो आपके पास में केवल कितने दिन रह गए हैं? मुश्किल से 60 दिन आपके पास में हैं। तो आपको उन 60 दिन के अंदर पुनः अपने आप को तैयार करना है। जो कमियां अभी तक आपने छोड़ी हैं उनको पूर्ण रूप से आप सही करें ताकि आप इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर पाएँ और पास हो पाएँ। लंबे समय से आपने इंतजार तो कर लिया, लेकिन अगर आप आगामी 60 दिन के अंदर अपने आप को और अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो शायद आप इस भर्ती होने से वंचित हो जाएं। तो अभी तक जो आपने लापरवाहियां की हैं या आपने तैयारी नहीं की है या प्लानिंग में रहे, पता नहीं भर्ती होगी या नहीं होगी। बहुत से लोगों ने ये रूमर्स फैलाई, अफवाहें फैलाई कि अभी ये भर्ती होगी ही नहीं। साथियों, सेना अगर एक बार फिजिकल और मेडिकल करवा चुकी होती है तो आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि वो भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। ये कोविड के कारण या किसी भारतीय सेना में कोई आंतरिक बदलाव के कारण ये कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा होगी और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो 24 मार्च बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जो लोग अभी तक अफवाहें फैला रहे थे कि ये भर्ती परीक्षा नहीं होगी, भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं, तो आप अभी उस दिमाग से उस चीज़ को निकाल दीजिए और 24 मार्च वाली भर्ती के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च आप ध्यान रखिए, अब आपको पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। दूसरा, जिन जेडारो का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उदाहरण के तौर पर अलवर एआरओ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। बहुत से लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन रीओपन होता है हमेशा, और एक बार जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया और अगर वो एज आउट हो गए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन वो वैध माना जाएगा, वैलिड है। हाँ, ये हो सकता है कि रीओपन हो, कुछ वैकेंसीज बढ़ा दी जाए, तो रजिस्ट्रेशन जिनकी एज उस टाइम नहीं हुई थी उनके लिए रीओपन रजिस्ट्रेशन होगा और फिर एडमिशन फॉर्म लगाए जाएंगे। लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी लग चुका है एआरओ अलवर के अंतर्गत या किसी भी जेडारो के अंतर्गत, वो कैंसिल नहीं होगा और उसी रजिस्ट्रेशन से आपको भर्ती देखने का मौका मिलेगा। तीसरी ये बात है कि बहुत से लड़कों ने ये रूमर फैलाया था कि केवल अभी रिलेशन कोटे से पूरे के पूरे फौजी भर्ती किए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रेशियो पहले चलता आया कि कितना प्रतिशत रिक्रूटमेंट हमको जेडारो से करना है और कितना प्रतिशत हमें यूएचक्यू कोटा से करना है, उसका परसेंटेज में अभी तक कोई बदलाव नहीं है और वही जो प्रोसेस है वही फॉलो किया जाएगा। तो लगभग आप सोचिए कि आपका जो सब्र का बांध था, टूट रहा था जो सब्र का बांध, अब आपका पूर्ण हो गया है। अब आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक इन 60 से 70 दिन में अपने आप को प्रिपेयर करिए। और ये एग्ज़ाम सभी ट्रेड का है, चाहे जीडी का हो, टेक्निकल का हो, नर्सिंग का हो, किसी का भी हो, तो विद इन 60 डेज आपके पास में
ये खुशखबरी आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल तरीके से भी लेटर जारी हो जाएगा। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 24 मार्च अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए, ये तो रही एग्ज़ाम की बात। अब बात करते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। तो दोस्तों, ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली में हम इस 60 दिन के कोर्स को फिर से एक प्लानिंग तरीके से हर बच्चे को, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी दोबारा हम करवा सकें, इस तरह की प्लानिंग ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली में की जा रही है। और आप ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली को ज्वाइन करें। और आपको मैं एश्योर करवा रहा हूं कि जो कमज़ोरी आपकी अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में रही हो, चाहे इंग्लिश में रही हो, जीके में रही हो, रीजनिंग में, साइंस में, मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको उसमें निपुण किया जाएगा और आपके ऊपर एक एक बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो अगर आपको लगता है अभी भी कि आप अराउंड 90% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, पेपर का लेवल थोड़ा टफ होगा क्योंकि आपको लंबा समय मिला है, और पेपर का लेवल अगर टफ होगा और अभी अपने आप को आप बेसिक तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो आपका तैयार करना गलत है। तो जितना भी जो सिलेबस दे रखा है जिस भी ट्रेड का, उसमें आपको थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज यानी गहराई में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि आर्मी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है, आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। अभी जो रटी रटाई चीज़ें पहले आया करती थी, उसका लेवल कम हो गया है और करंट अफेयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो करंट अफेयर को, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लर्कों के लिए स्पेशल बात यह है कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, जो पार्ट 2 है, जो आपका इंग्लिश का 25 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, उसके अंदर आपको हर हाल में पास होना जरूरी है। क्लर्क के अंदर सेक्शनल कट ऑफ होती है। अगर आप इंग्लिश के पेपर में पास नहीं है तो फर्स्ट पेपर का आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। इसलिए जो बच्चे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उसको स्पेशली सेकंड पेपर में विशेष जोर देना है क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं। इसके लिए भी ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली के अंदर इस एग्जाम के लिए विशेष प्रावधान है। तो आप जो जीडी की तैयारी कर रहे हो या नर्सिंग असिस्टेंट की कर रहे हो या क्लर्क की कर रहे हो, किसी भी ट्रेड की अगर कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको 100% पास होना ही होना है, इस चांस को किसी भी रूप में आप गंवाना नहीं चाहते, तो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली आपके लिए वेट कर रही है। साथियों, ये कोटपूतली है कहाँ पर? बहुत फेमस जगह नहीं है, और फेमस है भी क्योंकि अभी आज सैनिक नगरी कही जाने लगी है। और ये जयपुर से करीब 110 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 165 किलोमीटर NH-48 के ऊपर स्थित है। और अभी तक जो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली का रिजल्ट रहा है अराउंड 90+ रहा है। अगर जिस एकेडमी का रिजल्ट 90+ रहे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी तैयारी का लेवल कितना अच्छा होता है। तो आइए, और आप अपने सपने को अगर उड़ान देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो ओलिव ग्रीन वर्दी आपके कंधे पर सजे, और जो 15 जनवरी को आर्मी की नई ड्रेस, कॉम्बैट ड्रेस भी लॉन्च हुई है, वो अगर आप पहनना चाहते हैं, तो शायद आपको ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली से बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे एक एक बच्चे पर विशेष ध्यान देते हैं, किसी भी बच्चे की जो कमजोरी है उसको दूर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी कमजोरी को दूर किया जा रहा है, आपका सब्जेक्ट जो वीक था उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली से कोई बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। साथियों, जिस एकेडमी के अंदर वर्कशॉप कोर्स हो, एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए, इसका मतलब वो एकेडमी कहीं ना कहीं आपकी सफलता की ओर आपको लेके जा रही है। भीड़ का हिस्सा बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप वहां पे जाएं जहां पर आपकी कमजोरी को दूर किया जाए और उस कमजोरी को दूर करके आपको सफलता की ओर अग्रसर किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली। साथियों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो जो ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो वहीं पे आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहीं पे अपना नंबर भी डाल सकते हैं और अपना क्वेश्चन वहां पे डाल सकते हैं। हम आपको हर हाल में वहां पे जवाब देंगे। दूसरा ये है, आपको मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जब तक आप किसी चीज़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देख लेते, आप किसी की ऐसी वैसी बातों में ना आए। बहुत से लोग हैं, भर्ती नहीं होगी, अब की भर्ती होगी या नहीं होगी पता नहीं रहा है, सेना ने तो अपनी स्ट्रेंथ कम कर ली है, सेना में तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, ये फॉर्म ऐसे नहीं भरे जाएंगे। बहुत से लोग इतने रूमर्स फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो आप अफवाहों से थोड़ा सावधान रहें
और आप केवल वही चीज़ें फॉलो करें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दी जाती है, या ऋषिराज डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो चीज़ें दी जाती है वो लेटर के माध्यम से या एक अथेंटिकेट प्रमाणिक न्यूज़ के आधार पर ही आपको ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो हमारा जो चैनल है ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली, अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी साथी भारतीय सेना की तैयारी कर रहा है और उसको सबसे पहले ये बिल्कुल प्रमाणिक न्यूज़ मिले, प्रमाणिक खबर मिले और आर्मी एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर प्लानिंग मिले, तो आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि भारतीय सेना की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो किसी भी स्टेट का हो, उस हर बच्चे के मोबाइल के अंदर ये वीडियो उसे मिले और वो कंप्लीट जानकारी ले सके। साथियों, अगर आप अपने जीवन में किसी को भी ठीक से अगर गाइड कर देते हो, किसी को सही रास्ता दिखा देते हो, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता। आपके अगर एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाती है तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अगर आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं ये नहीं कहता कि आप एकेडमी ज्वाइन करें तभी आपको मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि हर गांव से हर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, ड्राइवर का बेटा, फौजी का बेटा, सारे के सारे फौजी बने। हमारा एक ही सपना है, ऋषिराज डिफेंस एकेडमी ने ठाना है हर घर से फौजी बनाना है। इस उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फौजी हमारे गांव देहात से जाएं और भारतीय सेना को और मजबूत करें। तो साथियों, मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 27 मार्च 2022 को आप ना भूलें, और आप जो अभी तक इंतजार कर रहे थे भर्ती का, वो भर्ती आ चुकी है, एग्ज़ाम हो चुका है और आगामी भर्ती भी जल्दी होगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि हर बच्चे को इसकी खबर हो सके। जय हिंद।